नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आपको पहले बोर्ड की कंडीशन पता करना पड़ेगा कि आपका बोर्ड पेनड्राइव से सॉफ्टवेयर लेने की कंडीशन में है या नहीं। ठीक है, जब भी आप पेनड्राइव से सॉफ्टवेयर डाल सकते हो। हर एक कंडीशन में आप पेनड्राइव से सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते। तो चलिए उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने बोर्ड की सीरियल प्रिंट चेक करना है। आपके पास बोर्ड किस कंडीशन में आता है, उसमें रेड लाइट जल रही है, ठीक है, स्टैंड बाई में है, शेड ऑन नहीं हो रहा है, वोल्टेज उसके सारे ओके हैं। तो मेन काम है आपको उसके वोल्टेज चेक करना, और उसमें वोल्टेज कोई सा कम तो नहीं। फर्स्ट सेकंड स्टेज है उसकी सीरियल प्रिंट चेक करें, आपको किस तरह की सीरियल प्रिंट मिल रही है। तो चलिए मैं पेन ड्राइव से किस तरह की सीरियल प्रिंट मिल रही उसके बारे में बताता हूँ। यदि आपके बोर्ड के अंदर आप सीरियल प्रिंट ली और उसमें आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, इस कंडीशन में आपका सेट क्या है, ना रिमोट से चालू हो रहा है और ना ही बटन से चालू हो रहा है, तो आप सोचते हो इसका सॉफ्टवेयर ख़राब है या इसकी तो जब तक आप सीरियल प्रिंट नहीं लोगे तब तक उसके बारे में आप जान नहीं सकते। तो जैसे ही आप उसकी सीरियल प्रिंट लोगे तो उसमें इस तरह की यदि आपको सीरियल प्रिंट शो हो रही है, यहाँ पे सारा एरर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो टीवी है ना रिमोट से चालू होगा ना ही बटन से चालू होगा, मतलब डेड कंडीशन में रहेगा, स्टैंड बाई में। तो इस कंडीशन में यदि आपका सेट है, ये सीरियल प्रिंट यहाँ पे आ रही है, आईसी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है ना, और यहाँ पे एरर फाइल है जो एरर आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर डाल के इस टीवी को चालू कर सकते हो। तो चलिए, आपको ये तो पेन ड्राइव वाली कंडीशन होगी कि भाई इस कंडीशन में आप सेट को पेन ड्राइव से चालू कर सकते हो। किस तरह की कंडीशन में आप पेन ड्राइव से सेट को चालू नहीं कर सकते, तो उसके बारे में बताता हूँ। तो चलिए, नंबर 1, सीरियल प्रिंट आपने ली और इस तरह का आपको सीरियल प्रिंट मिल रहा है, यू आर AC ऑन, बिट 0 ओके, है ना, बिट फेल। तो इस कंडीशन में आपको क्या काम करना है, जेटेक करना पड़ेगा, यानी EMC में वायर जोड़ के फिर उसको EMC फाइल डालना पड़ेगी, तब ये बोर्ड चालू होगा। ज़रूरी नहीं कि आपके पास हर कंडीशन में आप पेन ड्राइव से उसको चालू कर लेंगे। तो ये आपको उसके अंदर देखना है कि आपका बोर्ड की कंडीशन क्या है और वो किस तरह चालू होगा। तो चलिए, इस कंडीशन में आपको जेटेक करना पड़ेगा या EMC बाहर निकालना पड़ेगी। तो चलिए इस कंडीशन के बारे में बता देता हूँ। यदि आपको सीरियल प्रिंट इस तरह की आ रही है, जैसे U8 है, AC ऑन है, बिट 0 ओके, बिट 1 भी ओके, तो इस कंडीशन में आप mboot फाइल डाल के इसको प्रोग्रामर के थ्रू, है ना, आप इसको रीड राइट इसके अंदर मतलब सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, जो mboot मैन्युफैक्चर फाइल होती है ना, उसको डाल के इस बोर्ड को चालू कर सकते हैं और फिर इसमें पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। ठीक है, कंडीशन आप देख सकते हैं। यदि आपका शेडेड कंडीशन में है तो इस तरह की आपको सीरियल प्रिंट मिल रही है, तो mboot डाल के आप इसको RxTx वही 3 वायर जोड़ के इसको mboot बूट लोडर के जरिए इसको फाइल डाल के इसको चालू कर सकते हो, फिर पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कंडीशन और बताता हूँ मैं। यदि इस तरह की कंडीशन आपकी आ रही है, U8 ऑन, AC ऑन, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, तो या तो इसमें EMC फाइल जेटेक करके डालना पड़ेगी या IC निकालना पड़ेगी आपको। तो हर बोर्ड को आप पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते। ओके, थैंक्स, जय माता दी।